गुंडा सब कैप्चर कर लेता है, बूथ कैप्चर हो जाता है। बूथ कैप्चर करके ठपाठप मार देता है। और जो पहले जो ये कागज वाला जो होता था उसमें जो है कोई अगर कोई गुंडा है, कोई मवाली है तो उसमें हमला करके जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हमला करके वोट लूट लिया जाता था। इसके अनुसार से मैं देखा जाए तो ईवीएम ही सही है, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी हो तो उसमें सुधारना चाहिए। अगर लगता है कि उसमें कुछ धांधली हो रहा है तब उस परिस्थिति में हो सकता है कि बैलेट पेपर सही रहेगा, अगर धांधली होता है तब। अदरवाइज ईवीएम ही सही है। कि सरकार जो है ये नहीं कर सकता कि हम जो सरकार बनेंगे, वो जनता के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल हमारे हिसाब से ईवीएम पर होना चाहिए। ईवीएम पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रीजन बताते हैं। ईवीएम पर होने से सुरक्षित रहता है। यहाँ पर मतदान का करा ये पता चला कि हम वोट दे रहे किसी पार्टी को, चल जा रहा है किसी पार्टी में। मेरे जहाँ तक ख्याल है ईवीएम सही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत लगता है लालू यादव को पच नहीं रही है, इसीलिए विपक्ष की हार का ठीकरा लालू यादव ईवीएम पर फोड़ रहे हैं और ईवीएम का राग अलापने लगे, जिसके बाद बिहार की जनता ने उन्हें आईना दिखाया। हमारे संवाददाता निगम नारायण से पटना की जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे ईवीएम के ऊपर। जी हाँ, जब से कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव हारी है उसके बाद से उन्होंने फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने फिर कहा है कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। और 2025 में वो चुनाव जीत रहे हैं और उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब ऐसे में हमारे साथ पटना के एनआईटी घाट पे बिहार के कुछ लोग मौजूद हैं। अब इन लोग से जानते हैं कि ईवीएम से वोट होना चाहिए कि नहीं। क्या नाम हुआ अंकल? अजय कुमार। अजय जी, क्या कहिएगा, ईवीएम से वोट होना चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए, अच्छा, निष्पक्ष होता है। अच्छा, बैलेट पेपर में ही चोरी धांधली होता है। अच्छा, कैसे, थोड़ा सा बताइएगा बैलेट पेपर के बारे में, कैसे उसमें चोरी होता है? उसमें गुंडा सब कैप्चर कर लेता है, बूथ कैप्चर हो जाता है। बूथ कैप्चर करके ठपाठप मार देता है। अच्छा, बक्सा में डाल देता है। हाँ। लालू यादव तो बोल रहे हैं कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। गलत चीज है, शुद्ध चीज ईवीएम है। मतलब ईवीएम में कोई खोट नहीं है। नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, और लालू यादव ये भी बोल रहे हैं कि 2025 में हमारा सरकार बनने जा रहा है। ये कैसे का समय बताएगा। हाँ, मतलब ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए। हाँ, ईवीएम से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हम लोग नहीं जानते। अच्छा, वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जानते हैं। एक बात बताइए कि वोट आप ईवीएम से डालना चाहते हैं या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम से। ईवीएम से। अच्छा, बैलेट पेपर में कुछ खराबी होता है क्या? खराबी तो है कुछ जरूर। ईवीएम से डालते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं हम लोग। लेकिन विपक्ष के लोग जब चुनाव हार जाते हैं तब वो कहते हैं कि ईवीएम में ही जो है खराबी है, बैलेट पेपर पर वोट होना चाहिए। ईवीएम ठीक है। ईवीएम सही है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ अंकल? रतनलाल। क्या कहिएगा, ईवीएम सही होता है वोटिंग के लिए या फिर बैलेट पेपर सही होता है? देखिए, समय के अनुसार सब परिवर्तन होता है। जी। पहले था बैलेट पेपर, अब हो गया ईवीएम। कुछ दिन के बाद कुछ और निकलेगा। ये जो चीज है ये सरकार अपने सहूलियत से जो निकाल दे और जिसपे लोग वोट दिलवाएगा उसी पे हम लोग वोट डालेंगे। अच्छा, ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो या जो भी हो। लालू यादव कह रहे हैं कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। अब जैसे करवाए, सरकार में उन लोग हैं, विपक्ष में हैं, तो जैसे करवाएंगे। हम लोग को तो वोट ही ना डालना है। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे जो है बिहार के पब्लिक से को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार वोट डलवाएगी उस प्रकार से हम लोग वोटिंग डालेंगे। एक युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भी आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, क्या कहिएगा, ईवीएम पर वोटिंग करने में ज़्यादा बेटर होता है या फिर बैलेट पेपर पर? चूँकि लालू यादव ने कहा है कि ईवीएम से वोट ना हो, बैलेट पेपर से वोट हो। देखिए, पहले ज़माने में होता था कि बैलेट पेपर में होता था, उसमें उतना सुविधा नहीं था। जब हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इतना विकास किया है, ईवीएम का खोज किया है, तो हमारे अनुसार ईवीएम से होना चाहिए। बट जिसको लगता है कि ईवीएम में धांधली हो रहा है उसको संतुष्ट करना चाहिए कि
उसके मन में जो डाउट है कि लगता है कि यहाँ पे उस गड़बड़ी हो रहा है, तो उस पे काम किया जाना चाहिए, या न कि ईवीएम को ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मतलब वो अपना भ्रम जो है कैसे दूर हाँ, करे, उस पे उनके अंदर काम- जो मानसिकता जो बैठ गई है वो हाँ, कैसे दूर करे, उसको दूर करने के लिए उस पे ठीक होना चाहिए, है ना? सोचना चाहिए। ये बाकी ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। ये 2025 का इलेक्शन भी आएगा, 1 साल बाद, अभी 1 साल समय है, तो युवा किन मुद्दों पे वोट करेंगे? युवा उसी पे करेंगे जो अपने राज्य का विकास करेंगे, युवा के बारे में सोचेंगे, उसी को देना है। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि लालू यादव ने कहा है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। हाँ देखिए, अभी युवा नेता हैं, स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा अच्छा, तो अच्छा, स्वाभाविक है स्टूडेंट उसको चाह रहे हैं थोड़ा। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक कुमार, एक बात बताइए दीपक जी कि वोटिंग जो है जी, सभी लोग वोट देते हैं, और वोटिंग जो है ईवीएम पे देना सही होगा या फिर बैलेट पेपर पे? क्या है कि लालू यादव बोल रहे हैं कि ईवीएम पे नहीं, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। देखिए उनका कहना ये बात सही है कि पहले ट्रेडिशनल के हिसाब से, पुराना के हिसाब से चलेंगे तो पहले जो पलता था बैलेट वाला पड़ता था। अब जो है कि अब जनरेशन ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया है कि ईवीएम पर, मतलब मशीन पर, कि यहाँ पर वोटिंग जो होता है ना, एक्यूरेसी के साथ काउंट होता है। और जो पहले जो ये कागज वाला जो होता था उसमें जो है कोई अगर कोई गुंडा है, कोई मवाली है, तो उसमें हमला करके जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हमला करके वोट लूट लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करके उसको जो है बूथ लूट लेते थे। हाँ, और अमेरिका में जो है ना, अभी जो है ईवीएम को हटा के वही चीटा वाला जो है, ब्लैक पेपर वाला। लेकिन एलन मस्क ने वहाँ मांग किया है इसका, ईवीएम का, ये बात पता होगा। देखिए ईवीएम का यूज इसलिए हो रहा है ना, कहा है कि ईवीएम पर जितना भी अगर वोट पड़ेगा ना तो एक्यूरेसी पड़ेगा, और काउंट जो होता है ना, एक्यूरेसी के साथ जो होता है काउंट होता है, उसमें गड़बड़ी का चांस नहीं है। अब बशर्ते ये जो चुनाव हुआ था, जो इसमें मुख्यमंत्री लोकसभा का, उसमें बोला गया था कि ये जो है गड़बड़ी है, मतलब लोकसभा में जब हुआ था कि गड़बड़ी है, ये सब चीज़ है, लेकिन वहाँ बोला कि इतना चार्ज होता, 95% चार्ज हो गए के कारण में जो है जम्मू कश्मीर में जीत गए। ये सब का मतलब कि धांधली चला। अब सरकार लोग का मत क्या है, अब जो है लोकसभा का मत या चुनाव इलेक्शन का उनका क्या मत है, कैसा हो, तो उन लोग को विचारना है उन पर। अच्छा, लालू यादव ये भी बोले हैं कि 25 में हमारा सरकार बनने जा रहा है। देखिए ये नहीं बता सकते किसका सरकार बनने जा रहा है, मेन बात है कि करके बन सकता है, गठबंधन भी करेगा। मेन बात है कि सरकार जो है ये नहीं कर सकता कि हम जो सरकार बनेंगे, वो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जो चाहेगा वो इसी को सरकार बनाए, काहे कि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाता है। भैया बिहार की पब्लिक बड़ा होशियार पब्लिक होती है, पब्लिक जिसे चुनेगी उसी की सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश, क्या कहिएगा, वोटिंग जो है ईवीएम से सही होता है या बैलेट पेपर से? दोनों सही है, दोनों से सही है। कैसे भैया? क्योंकि अमेरिका में तो चल रहा है बैलेट पेपर से ही। वही बात उनको भी हम बोले कि एलन मस्क ने मांग किया है उसका। मांग किया, अभी होगा तब ना। मांग इतना बड़ा आदमी कहीं न कहीं मांग किया है तो उसका महत्व समझ रहा हाँ, होगा, तब तो- तभी तो है ना। चलिए, मेरा नाम रजनीत पटेल है। क्या कहिएगा पटेल जी? हाँ बताइए। है नीतीश कुमार। अच्छा, हाँ देखिए, हाँ। अब पटेल जी बोले तो बोले नीतीश कुमार। जातिवादी क्या कर रहे हाँ, तो हैं? जातिवादी ये बिहार में क्या है, जातिवादी पे वोट पड़ता है, हाँ। इसलिए बोल रहे हैं ये लोग पटेल जी हैं, नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। कुर्मी का संख्या 1.5% हाँ। बिहार में, हाँ और सबसे ज्यादा संख्या यादवों का, हाँ। हिंदू का बात हाँ, करें, हाँ। तब भी सरकार में है नीतीश कुमार। तब यदि जातिवाद पे यदि वोट होता तो जो है नीतीश कुमार को नहीं बैठना चाहिए था कुर्सी। नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उसके लिए हालांकि वोट परसेंट आरजेडी का ज्यादा है। तो नीतीश कुमार भाप न लेते हैं कि किधर वोट पड़ने वाला है, किधर पलरा भारी है, निकाल देते हैं तुरंत। अच्छा, मतलब उनके सामने ईवीएम फेल है। फेल है, भाप लेते हैं तुरंत कि किधर बनने वाला है सरकार, निकाल देते हैं अच्छा, तुरंत। एक बात बताइए कि वोटिंग, लालू यादव ने एक बयान दिया है कि वोटिंग जो है वो ईवीएम पे ना होके बैलेट पेपर पे होना चाहिए, और 2025 में हमारा सरकार बनने जा रहा है। तो पहले आप ये बताइए कि वोटिंग किस पे होना चाहिए, ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? देखिए ईवीएम तो अभी एक्यूरेसी रेट बढ़िया है। ईवीएम बनाया जापान बनाया ईवीएम। ईवीएम का एक्यूरेसी रेट बहुत बढ़िया है, तो और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बैलेट पेपर पे अमेरिका में होता है बैलेट पेपर पे, तो वहाँ होता है काउंटिंग बहुत दिन तक चलता है ना जी, हर एक ज्यादा दिन तक चलता है। इंडिया में अगर बैलेट पेपर पर किया जाए तो 2 महीना 3 महीना काउंटिंग में ही लग जाएगा। उसका कौन रिस्क लेगा कि कब चेंज हो जाए, कब बूथ कैप्चर हो जाए? उतने दिन तक की हाँ, सरकार भी हाँ, वहाँ तो हाँ। फिर चल जाए किसी दूसरे के हाथ। हाँ, कैप्चर हो सकता है, इसीलिए हमें नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब ईवीएम से ही सही है वो। हाँ ईवीएम सही है,
लालू यादव पे क्या कहिएगा? उन्होंने कहा है कि 25 में आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है। अब ये तो कह नहीं सकता है कि किसका सरकार बनने जा रहा है, ये तो हम लोग चुनेंगे, उन्हीं का सरकार बनेगा। हाँ। हम लोग जिनको चाहेंगे उनका सरकार बन सकता है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? ब्रजेश। क्या कहिएगा, आप लोग भी तो वोट वगैरह देते होंगे, किन मुद्दों पे वोट देते, पहले ये बताइए। एक युवा किस मुद्दा पे वोट दे बिहार का? युवा को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए फर्स्ट, इसके बाद उसके फैमिली के लिए हेल्थ चाहिए, उसके लिए भी हेल्थ चाहिए, उनके बच्चों का फ्यूचर के लिए चाहिए कुछ। तो मेन बेसिक क्या है कि एजुकेशन, हेल्थ और फ्यूचर के लिए जो चाहिए वही। अच्छा, अब बताइए वोटिंग ईवीएम पे सही होगा या फिर बैलेट पेपर पे? ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से ऊपर उठना चाहिए। अब दोनों से ऊपर उठना चाहिए, कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट लाना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक्यूरेसी नहीं है अभी। दोनों में एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी है इसमें ईवीएम में। अब लोग का तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है कि मतलब ये दोनों से ऊपर उठना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजन कुमार नाम पड़ेगा। अच्छा, लालू यादव जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि वोटिंग जो है वो ईवीएम पर ना हो करके बैलेट पेपर पे हो। तो क्या कहिएगा, वोटिंग बैलेट पेपर पे होना चाहिए या फिर ईवीएम पे होना चाहिए? नहीं, वर्तमान जो समय टेक्निकल का युग चल रहा है, इसके अनुसार से हमें देखा जाए तो ईवीएम ही सही है, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी है तो उसमें सुधारना चाहिए। अगर लगता है कि उसमें कुछ धांधली हो रहा है तब उस परिस्थिति में हो सकता है कि बैलेट पेपर सही रहेगा, अगर धांधली होता है तब। अदरवाइज ईवीएम ही सही है। ईवीएम सही है, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी ईवीएम फास्ट काम होगा, उससे जल्दी हो सकता है, उसमें टाइम के बचत होगा। अब 2 मिनट 3 मिनट तक थोड़ी वेटिंग चलेगा, उसका गिनती थोड़ी 2 मिनट चलेगा। सही बात। इस फास्ट काम हो जा रहा है जल्दी, इसके लिए तो ईवीएम सही है। चल, लालू यादव ने बोला है कि 2025 में हमारी सरकार बनने जा रही है और 1 साल बाद चुनाव भी है, तो आप लोग किन मुद्दों पे वोट दीजिएगा और मतलब किन की सरकार है? क्योंकि बिहार की पब्लिक ही डिसाइड करेगी ना कि कौन आ रहे हैं सत्ता में। तो रोजगार के मुद्दे पर लालू यादव को कोई वोट देगा। ऐसे उनके समय जो उनके बेटा जब सरकार बना था तो उसमें टीचर वाला वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी आया है। भले सरकार बाद में बदल गया, उनका नाम कोई नहीं ले रहा, लेकिन अधिकतर वैकेंसी उन्हीं के जो पीरियड में सब वैकेंसी क्रिएट हुआ। रोजगार मिला। हाँ क्रिएट है। हम लोग उसी में टीचर वाला मेरा हुआ है। अच्छा, आपका हुआ है उसी टाइम में? Tier 3 में, मतलब वैकेंसी उसी के समय आया था, बाद में सरकार पलटा, जनवरी में जब पलटा उसी में वैकेंसी आया, लेकिन बाद में दोनों के सरकार में आपका नौकरी हुआ है? हाँ दोनों, हाँ वैकेंसी आया उनके समय पर, बाद में सरकार बदला, नीतीश कुमार के समय में हुआ, इसलिए तो सब लालू यादव सपोर्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अंकित आनंद हुआ। अंकित आनंद जी, एक बात बताइए कि आप लोग वोट डालने तो जाते होंगे? जी जी। तो वोटिंग जो है वो ईवीएम पर डालना है या फिर बैलेट पेपर से डालना है? सही कौन होगा? जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है बैलेट पेपर ही सही होगा। ईवीएम में बहुत सारा ऐसा टेक्निकल चीज है जो हैक होने का संभावना रहता है। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बैलेट पेपर बेस्ट है। अच्छा, तो बैलेट पेपर पर जब होगा तब तो रंगदार लोग जाके बूथे लूट लेगा, तो वो भी गलत है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारे हिसाब से ईवीएम पर होना चाहिए। ईवीएम पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। रीजन बताते हैं, ईवीएम पर होने से सुरक्षित रहता है। यहाँ पर मतदान का करा ये पता चला कि हम वोट दे रहे किसी पार्टी को, चल जा रहा है किसी पार्टी में, इसलिए बिल्कुल ईवीएम पर होना चाहिए। नहीं, पहले वाला तो जमाना है नहीं कि बैलेट पेपर लूट मार हो जाएगा। प्रशासन बहुत पहले से मजबूत हुआ है और शासन व्यवस्था भी बहुत मजबूत हुआ है। इतना तो बैलेट व्यवस्था मजबूत है जो हम भी देख रहे हैं, दिन पर दिन हर जगह की बात है। क्राइम का लेवल एकदम आकाश में चल रहा है। कहाँ पर है, कहाँ पर आप दिखलाइए, कहाँ पर डाटा अगर तुलना किया जाए 10 साल पहले से या 10 साल बाद का, तो कुछ तो सुधार हुआ है, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो इस बात को एक्सेप्ट करके ये सोच लेना कि भाई ये लूट हो जाएगा, तो ऐसा संभावना अभी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। ईवीएम भाई किसी तरह से प्रमाणित नहीं है। फ्रांस, अमेरिका, जहाँ देख लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव होता है और भारत में भी वही प्रक्रिया अपनाना चाहिए। एक बात और बताइएगा, क्योंकि आप बोले कि ईवीएम से वोटिंग इधर उधर होने का चांस रहता है, संभावना रहता है। तो देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव हार गई, वहाँ आरोप लगा ईवीएम पे। वही महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, झारखंड में इंडिया अलायंस जीत गई, तो वहाँ जो है ईवीएम बड़ा सुरक्षित नजर आ रहा है। अब लालू यादव कह रहे हैं कि ईवीएम पे वोट ना होके बैलेट पेपर पे होना चाहिए। नहीं, विपक्ष तो जो है, जहाँ विपक्ष की सरकार बन जाती है वहाँ वो लोग सही ठहराते हैं ईवीएम को। नहीं, आप एक बात पर ध्यान दिए, ईवीएम को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं गया है। जहाँ भी चुनाव होता है ऑफिशियल पार्टी का बयान सुनिएगा तो भाई वहाँ पे ऐसा ही सुनाई देगा कि ईवीएम है किसी तरह से न्याय संगत नहीं है। चाहे पारदर्शिता ईवीएम में कभी नहीं दिखाई देता है, उसमें पक्षपात थोड़ा ना बहुत हो ही जाता है। ईवीएम कोई लेके भाग गया, कोई कुछ लेके भाग गया, बैलेट पेपर वैसी संभावना मतलब
बहुत कम है। तो अभी तो आप बताएं कि बिहार की प्रशासन व्यवस्था बहुत बेहतर है, तो फिर वो कैसे लेकर कोई चला जा रहा है? हाँ? अभी आपने बोला ना कि बिहार की प्रशासन व्यवस्था बहुत बेहतर है, तो फिर ईवीएम सरकार जिसकी रहेगी उसका थोड़ा बहुत तो भाई पक्षपात होबे करेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह जो सत्ता में है ना, उसको है ना मतलब कटास करना है, ठीक है। इसका यह कहीं भी मैटर नहीं आ रहा है कि ईवीएम और बैलेट पेपर, उसको किसी तरह कटघरे में खड़ा करने की बात कहा जा रहा है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं ईवीएम से बेहतर कभी बैलेट नहीं हो सकता। अच्छा, दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही बात रहा था तो इतना विकसित देश जो लोकतंत्र का एकदम छाप छोड़ के रखा है पूरा दुनिया में, सबसे बड़ा लोकतंत्र मांग कर रहे हैं वहाँ। वही है। तो अमेरिका, फ्रांस, ईवीएम का जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन फ्रांस उस चिप को रिजेक्ट करके वो भी बैलेट पेपर चलाया है। क्यों? लेकिन कुछ तो अमेरिका करना भाई, इस पर आप सोच सकते हैं कि नहीं? हाँ। कुछ सोचना चाहिए कि नहीं इस पर? उतना बड़ा बड़ा देश था भाई जहाँ पे ईवीएम का जन्म हुआ, उस इस प्रक्रिया को पहले अपनाया और पहले छोड़ भी दिया। कुछ ना कुछ कमियां रहेगी तब ना छोड़ देगा कोई। किसी चीज को छोड़ने का कारण होता है। अच्छा, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। हवा में उड़ने से कुछ फायदा नहीं है। ये बैलेट पेपर के साथ है और ये ईवीएम के साथ। एक बात बताइए, बिहार में जो है अभी भी राजनीतिक पार्टियों में कई सारे बाहुबली सभी पार्टी में है, तो जब भी बैलेट पेपर पे होगा तब तो जो है क्या कहते हैं, वो उस तरह का दबंगई लोग करेंगे ही करेंगे। नहीं, तो उस पर भाई दबंगई अगर होगा तो प्रशासन की नाकामी नजर आएगी कि नहीं? उसमें सुधार करने का हमको मौका मिलेगा कि नहीं? सरकार में दिखाई देगा कमी कि क्या है, प्रशासन में कमी, कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं। तो एक कमी अगर बाहर आ जाता है और उस पर तुरंत सुधार हो जाता है, जो 10 साल बाद होगा वो 5 साल पहले हो जाता है सुधार, तो एक बढ़िया बात है कि नहीं? आप बताइए। चलिए, और भी लोग मौजूद है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा अंकित कुमार गुप्ता नाम पड़ेगा। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताइए, लालू यादव का बयान आया है कि वोटिंग जो है वो ईवीएम पर ना हो के बैलेट पेपर पर हो, और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस चुनाव हार गई है तो वहाँ वो लोग जो है ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, तो एक बात बताइए कि वोटिंग ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से हो? मेरे जहाँ तक ख्याल है ईवीएम सही रहेगा, क्योंकि अगर ईवीएम में गलत होता तो बिहार में जो नतीजा भी आया था, जो अभी चुनाव विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ था आज से कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर देखने को मिला कि अगर ऐसा त्रुटि होता तो बिहार में नहीं पूरे भारत में बोल रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट पार कर जाती एकदम बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो ईवीएम खरीद लेता, उसका सरकार था, उसका सत्ता है, कुछ भी कर सकता था। ईवीएम तो एक तरह से बहुत बेहतर है। अच्छा, मतलब ईवीएम में नहीं है कोई खोट? नहीं, ईवीएम में मेरे देखने से कोई खोट नहीं है। वोटिंग ईवीएम के आधार पे होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइएगा, लालू यादव ने बोला है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार का, उसमें उनकी सरकार बनने जा रही है। तो बिहार की पब्लिक को क्या लगता है? देखिए, वो पब्लिक वो राय करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आरजेडी सरकार खराब है, ठीक है, ऐसा भी बात नहीं है। और युवाओं के लिए तेजस्वी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चिराग पासवान को कैसे देख रहे हैं? वो भी युवा, वो भी अच्छे हैं। चिराग पासवान का सबसे मैं बड़ा फैन हूँ। उसके जैसा मैं नेता देखा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उसको हम इसलिए बेहतर मानता हूँ ताकि किसी के पक्षपात में नहीं, जो कुछ भी बयान देते हैं किसी का पक्षपात में नहीं करते हैं, है ना, कि जातिवाद नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये देखने को हमको उनके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब वो जातिवाद नहीं, इसलिए वो बेहतर नेता आप लोग लगते हैं। शिक्षित भी है। अच्छा, कोई स्टेटमेंट बताइए जो आज तक किसी जाति धर्म को लेकर बोले हों। और बेहतर नेता है चिराग पासवान। बहुत बेहतर नेता है, पढ़े लिखे शिक्षित भी है। पार्टी कोई सा भी खराब नहीं होता है। पार्टी बशर्ते गरीबों के हित में काम करे, समाज के निचले तबके को मुख्य धारा में लाने का काम करे, हर वो पार्टी सही है। और इस हिसाब से हम देखेंगे कौन बढ़िया काम कर रहा है, उसी हिसाब से वोटिंग होगा बिहार में। काम के हिसाब से आप लोग वोटिंग करेंगे। अभी कोई क्लियर नहीं है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो ईवीएम पर अपना अपना प्रतिक्रिया दिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।